हाय गाइस, वेलकम बैक टू सीडीसी मेंटर्स। आज बात करने वाले हैं ऑल्टेरा के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछे कि सर समझ में नहीं आ रहा, मैं अप्लाई करूं या ना करूं। ऑल्सो इनकी जो लास्ट डेट है वो काफी नजदीक आने वाली है। आई एम गोना टॉक अबाउट देयर करिकुलम, देयर प्लेसमेंट, देयर कट ऑफ, देयर एडमिशन क्राइटेरिया एंड मोर देन दैट। अगर आपका आईएम मिस हो चुका है, अगर आपका आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, एफएमएस, लखनऊ अगर मिस हो चुका है, अगर आप बेबी आईएम्स में जाना चाहते हो, अगर आप न्यू आईएम्स में जाना चाहते हो, बट यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट इन लाइफ, अगर आप अगले 10, 15, 25 साल का अगर आप एक होराइजन देखते हो, उस एंगल में मैं बात करने वाला हूं। अब आप कहोगे कि सर अभी हम एबीसी केएलआई के साथ कंपैरिजन करेंगे, एंड दैट इज द क्रक्स। वीडियो को एंड तक देखना, आपको मजा आने वाला है। बाय द वे, ये कॉलेज क्यों डिफरेंट है? दो चीजें होती है। एक होता है कॉलेज जहां पे आपको एकेडमिशियन पढ़ाते हैं जो पीएचडी वगैरह करके आते हैं, बट ये डिफरेंट इसलिए है बिकॉज दीज आर द प्रैक्टिशनर्स पीपल। अगर आप देखोगे करण सर हु हेल्स फ्रॉम एफएमएस, लाइक एफएमएस से एमबीए करने के बाद 15 साल अपनी जिंदगी की इन्होंने दी है एचयूएल के लिए। ही इज द गाय बिहाइंड सर्फ एक्सेल, ही इज द ब्रेन बिहाइंड सर्फ एक्सेल। इनका जो एडवर्टाइजिंग का जो बजट था यार, वो क्लोज टू 300 करोड़ हुआ करता था, इन्होंने ये मैनेज करा है। देन कम्स अलेक्स सर, ही कम्स फ्रॉम आईएम अहमदाबाद, इन्होंने भी काम करा है कॉर्पोरेट में। अजिब सर वहां पे एडमिशंस देखते हैं, ही ऑल्सो कम्स फ्रॉम एफएमएस। सो बेसिकली क्या है, ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन हुआ ये लोग जाग उठे कि भाई हमें कुछ तो चालू करना है, ऐसा नहीं है। इनका जो बैकग्राउंड है ना, वो बहुत पुराना है कॉर्पोरेट के साथ। ऑल्सो इन लोगों ने बहुत सारे एमडीपी प्रोग्राम्स कंडक्ट करे हैं। सो कंपनीज लाइक एचयूएल हो गया, डाबर हो गया, कंपनीज लाइक अमेजॉन हो गया, इन कंपनीज की जो मैन पावर है, इनको ये लोग पहले से पढ़ाते आए हैं। सो ये जो पढ़ाते थे वो क्या पढ़ाते थे बेसिकली कि यार अमेजॉन के एम्प्लॉई अमेजॉन में बेटर काम कैसे कर सकते हैं। एंड उसके बाद ऑल्टेरा केम इनटू एन एग्जिस्टेंस। तो ये चीजें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो लोगों ने खुद टीयर 1 से एमबीए करा है, जो लोगों ने खुद जिंदगी के 15, 7, 8, 9, 10, 20 साल लगाए हैं, यार वो लोग एक्चुअली ऑल्टेरा में खुद आज भी पढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप लोग देखोगे कि ये लोग खाली मार्केटिंग कर रहे हैं। ये पूरे जो जिनके भी बारे में मैं बात करता हूं, दे लिटरली टेक सेशंस इन ऑल्टेरा इंस्टीट्यूट बाय द वे, ठीक है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज है। अब अगर हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे आके प्लेसमेंट के लिए एक्चुअली काम कर रही हैं, तो अगर आप देखोगे ये सारी जो कंपनीज यहाँ पे हैं, आप देखोगे मोस्टली ब्रांड मैनेजमेंट हो गया, ग्रोथ मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, ई कॉमर्स हो गया, यहाँ पे आपको चांस मिल सकता है, राइट। सो अगर आप ये भी देखोगे, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन करी है, दिस प्रोग्राम्स हैव हेल्प्ड अपस्किल 5000 प्लस एम्प्लॉइज एट दिस कंपनीज। इट मींस ये जो एमडीपी प्रोग्राम जो है, राइट, ये इन कंपनीज के लिए हुआ है। सो गाइस दैट्स अ रिच एक्सपीरियंस टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनके करिकुलम के बारे में बात करते हैं, बिकॉज वो भी जानना बहुत जरूरी है। अब मैंने मेंशन करा था कि यार मान लो अगर आपका आईएम अहमदाबाद नहीं हुआ, अगर आपका लेट्स से बैंगलोर नहीं हुआ, लेट्स से आपका एफएमएस नहीं हुआ, अंडरस्टैंड दिस, ये जो कॉलेजेस है, यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाई जाती है, यहाँ पे जो एक काइंड ऑफ सिलेबस होता है, या फिर यहाँ पे जो फैकल्टीज डिलीवर करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। नाउ माइंड यू, करण सर जैसे जो यहाँ पे जो लीडर्स है, राइट, करण सर हो गया, अलेक्स सर हो गया, दे वर ऑल्सो इन्वाइटेड बाय कॉलेजेस लाइक आईएम बैंगलोर। इन्होंने आईएम बैंगलोर में जाके पढ़ाया, बच्चों को इंटरेस्ट आया। इवन द फैकल्टीज ऑफ आईएम बैंगलोर वाज इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड कि यार ये लोग क्या ऐसी चीज़ें पढ़ाते हैं। तो गाइस अगर आप देखोगे इनके रूट्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब जब मैं आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा के बारे में बात करता हूँ, मैं ब्रांड कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं फैकल्टी कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लेसमेंट कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं लेगेसी कंपैरिजन भी नहीं कर रहा हूँ। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ सिलेबस टू सिलेबस। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है, राइट, ये देखो कितने कूल है, राइट। जीटीएम स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, अप्लाइड एनालिटिक्स यहाँ पे पढ़ाया जाता है, डिजिटल बिजनेस मॉडल्स यहाँ पे पढ़ाया जाता है, राइट। आपको इकोनॉमिक्स, मीडिया की चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती है। अगर हम बात करेंगे ब्रांड मैनेजमेंट, सो ब्रांड बिल्डिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। आईएम अहमदाबाद में, बैंगलोर में, कैलकाटा में ब्रांड मैनेजमेंट की जो प्लेसमेंट होती है, इवन फॉर दैट मैटर माइका में जो ब्रांड मैनेजमेंट की प्लेसमेंट होती है, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। आपको वो एक्सपोजर यहाँ पे मिल सकता है बिकॉज यहाँ पे स्क्रैच लेवल से चीज़ें पढ़ाई जाती है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट 1, डिजिटल मीडिया प्लानिंग, एआई भी यहाँ पे कवर हो रहा है, B2B सेल्स यहाँ पे कवर हो रहा है। सो आप इनकी अगर डेप्थ देखोगे, इन लोगों ने जो करिकुलम बनाया है, ये करिकुलम टिपिकल करिकुलम या फिर वही जो बाबा आदम के ज़माने से चलते आ रहा है बी स्कूल में, ये वो करिकुलम नहीं है। ये वो एक करिकुलम इन लोगों ने बनाया है जो एक्चुअली कंपनीज को डेली बेसिस पे काम आता है अपनी ग्रोथ में। तो यहाँ के बच्चे ये चीज़ें पढ़ते हैं, एंड डेफिनेटली ये चीज़ें आपको ब्लैकी में भी पढ़ाई जाती है। बहुत धुरंधर फैकल्टीज होते हैं उनके, वो आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पे भी आपको पढ़ाने वाले लोगों के पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, और एक खुद आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, एफएमएस से आए हैं। सो यू आर नॉट मिसिंग ऑन टू एनीथिंग। अगर आपका ब्लैकी भी नहीं होता है, आपको उस टाइप की एजुकेशन, उस टाइप का आपको एक्सपोजर यहाँ पे आपको मिल सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ
पढ़ाई, करिकुलम और ट्रेनिंग के बारे में बात करता हूं। मैं बाकी चीजों के कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, वो हम कर भी नहीं सकते टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। देन यू टॉक अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस स्ट्रैटेजी, P&L मैनेजमेंट। यार ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर आप अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ कोई को टॉप टियर 1 कॉलेज के साथ अगर बैठ के बात करोगे, वो कहेंगे कि यार हमें यही प्रोफाइल आती है, हमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट की प्रोफाइल दी जाती है, हमें P&L मैनेजमेंट की प्रोफाइल दी जाती है। मे बी वहां पे चीजें थोड़ी सी थियोरिटिकल चलती है, बट यहाँ पे ये लोग आपको जेन्युइनली हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करा के बताने वाले हैं। ये इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके एडमिशंस के बारे में, क्या एडमिशन कैसे होगा। सो अगेन थोड़ी बहुत और चीज़ें मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। भाई ये कोई वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, ये काफ़ी इम्प्रॉम्प्टू है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल मैनर में बताऊंगा। एप्लीकेशन फॉर्म इनके ऑन है, इनका जो लास्ट डेट है भाई वो पकड़ लेना, तुम्हारा 31 जनवरी का है। अगला राउंड कब होगा या नहीं होगा, नोबडी नोज, बिकॉज दे हैव बीन गेटिंग अमेजिंग रिस्पॉन्स इन द मार्केट। तो आगे चलते हैं। केस स्टडी राउंड होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, डायरेक्टर राउंड होता है, राइट। ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इन्होंने अपनी वेबसाइट काफी कल्ट बनाई है, जाके देख लेना, सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हेल्प हो सकती है। अब अगर मैं बात करूँ कट ऑफ्स के बारे में, जैसे इनकी कट ऑफ क्या है, आप जैट पकड़ लो, अब कैट पकड़ लो, इट्स 85 परसेंटाइल प्लस प्लस, बट हैविंग सेड दैट द प्रोफाइल विल क्रिएट और मेक लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर सिलेक्शन। तो आपकी प्रोफाइल भी यहाँ पे होनी बहुत ज्यादा अच्छी जरूरी है। ऑल्सो आप लोगों ने वीडियोस मेरे अगर देखे होंगे, कैट के 97 परसेंटाइलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ओके, जैट के 97 परसेंटाइलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, कैट में 90 परसेंटाइलर्स, कैट में 95 परसेंटाइलर्स, 85 प्लस प्लस परसेंटाइलर्स यहाँ पे भर भर के बैठे हुए हैं। ये कोई अगेन देयर आर नो ग्रे एरियाज, आप जाके देख सकते हो, एवरीथिंग इज देयर इन द वीडियो। दिस इज नंबर 1। एनमैट में यहाँ पे आपको 240, 245, 250 वाले बच्चे भी यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। अगर आपके पास 225 के ऊपर का स्कोर है, आप ऑल्टेरा के लिए एनमैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल ये 3 एग्जाम इनके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। मोर देन दैट, जब मैं बात करता हूं ब्लैकी के बारे में, देखो अंडरस्टैंड ये चीज करो कि आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, कोझिकोड, FMS के जो कॉलेजेस, इवन SP जैन फॉर दैट मैटर, और फॉर दैट मैटर MDI गुड़गांव और IFT दिल्ली, SIBM पुणे, गाइस अंडरस्टैंड करो कुल मिला के इनके पास कितनी सीटें हैं, 10,000 सीटें हैं, राइट। 10,000 से कमी होगी वैसे देखा जाए तो। इंडिया में अगर आप कैट एग्जाम देखते हो, 2 लाख बच्चा लोग कैट एग्जाम लिखता है, उससे ज्यादा बच्चे कैट एग्जाम लिखते हैं। तो यार क्या हर एक बच्चा इन टॉप नॉच कॉलेजेस में जा सकता है? इम्पॉसिबल, यू गेट इट पॉइंट। बट इसका एक्सपोजर आपको मिल सकता है वाया ऑल्टेरा। दूसरी चीज, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता में आप देखोगे, आपको IITs मिलेंगे, आपको NITs मिलेंगे, स्टूडेंट फ्रॉम SRCC आपको मिलेंगे, स्टूडेंट फ्रॉम जय हिंद, मिट्टीभाई, ब्रोइला, सिम्बासिस आर्ट्स एंड कॉमर्स आपको मिल सकते हैं। आपको बहुत सारे Tier 1 UG कॉलेजेस के बच्चे ऑल्टेरा में मिल सकते हैं। पीयर ग्रुप इज फैंटास्टिक। अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट कि जो टॉप Tier 1 कॉलेज का जो पीयर ग्रुप है वो आपको ऑल्टेरा में मिलेगा, बट लाइक वाइज बच्चे आपको, लाइक माइंडेड बच्चे आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। वो एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जब Tier 1 UG कॉलेजेस के बच्चे, IITians, NITians, SRCC फोक्स जब ये यहाँ पे आना पसंद करते हैं, इट मीन्स इस कॉलेज में कुछ ना कुछ बात है। मैंने एक्चुअली एक स्टूडेंट को यहाँ पे इंटरव्यू करा है, शी कम्स फ्रॉम सिम्बासिस आर्ट्स एंड कॉमर्स, उसकी वीडियो आ जाएगी। आई इंटरव्यूड अनदर स्टूडेंट ऑन द कैंपस इटसेल्फ, आई थिंक शी हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया एट सम लेवल, मेरे ख्याल से वो भी वीडियो आनी ही बाकी है। तो पीयर ग्रुप वाइज स्टूडेंट्स हियर आर एब्सोल्युटली स्मार्ट एस, हाँ, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सो गाइस ये 2-3 चीजें हैं जो आपको देखना जरूरी है। अब आप कहोगे केतन सर चलो सब कुछ तो बता दिया, अब प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। भाई प्लेसमेंट के बारे में जितने भी बच्चों को डाउट है, देखो यार आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ मेंटर। बहुत सारे जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, है ना, उनको लगता है कि यार नया भी स्कूल है अराउंड द कॉर्नर, तो बस मार्केटिंग हो रही है, सब्सटेंस होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। तो बुद्धिजीवी लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि इनकी जो रिपोर्ट है, इनकी जो प्लेसमेंट है, ये ऑडिटेड है। This is audited with the IPRS standard of placements, which is again audited by IIM Ahmedabad. There is a company called as B2K Analytics, ये IIM Ahmedabad की रिपोर्ट भी ऑडिट करते हैं। तो गाइस सेम कंपनी ने इनकी भी रिपोर्ट ऑडिट करी हुई है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे B2K Analytics। अगर आपको आज भी विश्वास नहीं है, आप IIM Ahmedabad की वेबसाइट पे चले जाओ, प्लेसमेंट में चले जाओ, ऑल्टेरा इंस्टीट्यूशन का आपको नाम वहाँ पे मिलेगा। तो जो IIM Ahmedabad स्टैंडर्ड फॉलो करता है प्लेसमेंट के, ये लोग वो प्लेसमेंट के स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। तो भाई देयर इज नो डाउट कि इनकी प्लेसमेंट इन्फ्लेटेड होगी, बढ़ा चढ़ा के दिया होगा, रत्ती भर का भी उसमें सवाल पैदा नहीं होगा, बिकॉज B2K जब एनालाइज करता है रिपोर्ट या जो ऑडिट करता है,
इट हैज़ टू बी 100% करेक्ट, बिकॉज आई एम अहमदाबाद भी वही फॉलो करता है। तो अगर आपको लगता है कि भाई इनकी इन्फ्लेटेड है तो B2K एनालिटिक्स जो कॉलेज की प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑडिट करता है, आपको बोलना पड़ेगा कि सबकी इन्फ्लेटेड है, बट ये इम्पॉसिबल है, राइट? दैट्स द रीजन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो इन्होंने प्रिंट करा है उसके ऊपर आप भरोसा रख सकते हो ब्लाइंडली, बिकॉज दिस इज IPRS ऑडिटेड। बिकॉज कुछ लोग होते हैं, उनको आदत होती है कि कोई नया कॉलेज है, अच्छा कर रहा है, तो उनके बारे में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, बट कुछ बहुत सारे अच्छे बच्चे भी होते हैं जो एक अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हैं। सो गाइस, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। अब अगर हम बात करते हैं इनके प्लेसमेंट्स के बारे में, तो आप देखो इनकी जो हाईएस्ट सैलरी है वो है 26 लाख, इनकी मीडियन जो है वो है तकरीबन 18.14 लाख। आपका ROI यहाँ पे डन एंड डस्टेड है भाई। फीस इनकी कुछ 16.5 लाख तक की रेंज में आपको मिल सकती है। आई मीन वो इनकी फीस है मेरे ख्याल से 16.44 लाख समथिंग। टॉप 25 परसेंटाइल में अगर आप आते हो, 1/4 में अगर आप आते हो, आप 22 लाख टच करोगे। इनकी जो मीडियन सैलरी है डेफिनेटली इट इज बेटर दैन द न्यू IIMs। मैं मीडियन के बारे में बात कर रहा हूँ, एवरेज के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एंड मीडियन इज व्हाट मैटर्स अ लॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो आप उस एंगल से भी देख सकते हैं। सो अब ये जो बच्चे मुझे पूछते हैं कि केतन सर ऐसा क्या ही ऑल्टेरा में मैजिक हो रहा है कि इतनी इनकी प्लेसमेंट्स बढ़ रही है, तीसरी बैच इनकी आ रही है, तो गाइस डेफिनेटली ट्रेडिशनल जॉब्स वर्सेस तुम्हारे नए वाले जॉब। तो अगर आप देखोगे कंपनीज लाइक नाइका, कंपनीज लाइक मिंत्रा, कंपनीज लाइक बॉम्बे शेविंग कंपनी, राइट, जितने इवन HUL के बारे में अगर मैं बात करूँ, अमेजॉन के बारे में बात करूँ, डाबर के बारे में बात करूँ, यहाँ पे न्यू एज रोल्स आना चालू हो चुका है, डिजिटल फर्स्ट रोल्स आना चालू हो चुका है। मैं आपको थोड़ा बहुत और प्लेसमेंट रिपोर्ट दिखाऊंगा, आपको आइडिया आ जाएगी। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे उस टाइप की आपको कोचिंग मिलती है, उस टाइप की लर्निंग आपको ये लोग देते हैं, इसकी वजह से इनकी ग्रोथ हुई है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या टाइप की प्रोफाइल्स आपको मिल सकती है। अगर आप देखोगे 35% पीपल आर गेटिंग प्लेस्ड इन ई-कॉमर्स। एवरीबडी नोज दैट ई-कॉमर्स इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। आप ब्लैकी उठा के देखो, आप MDI उठा के देखो, आप FMS उठा के देखो, SIBM पुणे उठा के देखो, आप इवन IMT गाजियाबाद उठा के देखो, मैक्सिमम हाईएस्ट पैकेजेस आर गिवन बाय ई-कॉमर्स कंपनीज। तो यहाँ पे आपको वो फायदा हो रहा है। देन you've got brand management, you've got product management, you've got revenue and growth management, you've got founder office वाला प्रोफाइल, राइट। सो ये जो है ना, ये आई थिंक नया जो इंडस्ट्री अभी बिल्ड हो रहा है कंप्लीटली, ये उसको केटर करने वाली प्रोफाइल्स हैं। एंड दैट इज द रीजन फॉर द फैक्ट दीज आर द फर्स्ट मूवर्स। कॉलेजेस लाइक ऑल्टेरा आर द फर्स्ट मूवर्स इन द मार्केट। डिमांड बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे आपको पैकेजेस मिलते हैं यार। 5-6 साल डाउन द लाइन, नो वंडर ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस आएंगे जो इन रोल्स को कैटर करने वाले हैं, बट इनको वो फर्स्ट मोर एडवांटेज यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप देखोगे 89% प्रोफाइल जो है वो डिजिटल फर्स्ट रोल्स और AI में गई है, 11% जो प्रोफाइल्स है वो FMCG सेल्स में गई है। अब थोड़ा सा ध्यान से हम देखेंगे कि ये प्रोफाइल्स आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देखो, व्हेन यू आर इन योर 20s, आप डेफिनेटली नहीं चाहते हो कि आप घिसी-पिटी या फिर बोरिंग वाली जॉब करो, राइट। ये वाली जो जॉब होती है, ब्रांड मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, फाउंडर्स ऑफिस हो गया, ये जो रोल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक होती है। यू ऑलवेज गॉट टू बी ऑन योर टूज, राइट। आप बड़े बड़े CXO या फिर C-suite लेवल के लोगों से बात करते हो, यू आर ऑलवेज ऑन द मूव, राइट। इट्स काइंड ऑफ अ कंसल्टिंग डोमेन। वैसे देखा जाए तो ये सब प्रोफाइल कंसल्टिंग डोमेन में आती है। तो यस, इंडिया में एक स्टूडेंट का तबका या एक स्टूडेंट का सेगमेंट ऐसा है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, दे नो व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ, राइट। उनको मोनोटोनस जॉब नहीं चाहिए, उनको टिपिकल 9 to 5 जॉब नहीं चाहिए। दे वांट जॉब्स जहाँ पे वो अपनी कॉम स्किल, अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी पर्सनैलिटी और अपनी क्रिएटिविटी को यूज करें। दे वांट जॉब्स जो अगले 20, 25, 30 साल तक रुकने वाले हैं मार्केट में, और ये वो जॉब्स है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। सो अगर आप इस टाइप के जॉब में जाना पसंद करते हो तो ये फील्ड, तो ये कॉलेज आपके लिए 100% राइट चॉइस है। अब अगर आप देखोगे इनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट, तो अगर मेरा कोई बच्चा है वो कहता है केतन सर मेरे को प्राइवेट इक्विटी चलना है, मेरे को वेंचर कैपिटल में जाना है, मेरे को इक्विटी रिसर्च में चलना है, मार्केट रिसर्च में जाना है, मुझे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मिडिल ऑफिस, फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस में जाना है, देन दिस इज नॉट द कॉलेज फॉर यू मेरी जान। ओके, सो अगेन दिस इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। सो यूथ नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि इनकी ग्रोथ का रीजन ये नए रूल्स आए हैं, राइट, बिकॉज इन्होंने अपना एक निश पकड़ा है एंड दैट्स व्हाई दे आर डूइंग फैंटास्टिकली गुड। इनके कुछ मैं आपको स्टैट्स दिखाता हूँ। स्टैट्स में अगर आप देखोगे इन्होंने कोई भी जुगाड़ नहीं करा है, इनकी इन हैंड बहुत ज़्यादा है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, अगर किसी बच्चे का तुम अगर देखते हो कि उसकी एनुअल सैलरी अगर 17 लाख है तो भाई 15 लाख उसकी फिक्स्ड है, 2 लाख उसकी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वाली है। बहुत सारे यार, मैं FMS का एग्जांपल ले लेता हूँ, अगेन कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा पर मैं कॉलेज का नाम लेता हूँ। आप FMS ले लो, ब्लैकी ले लो, यहाँ पे 60-70 लाख
लाख की जो तुम्हारी जो पैकेजेस आती है, वहाँ पे आपकी इन हैंड कितनी होती है? 30 लाख, 32 लाख, 25 लाख, 22 लाख। आपका मैक्सिमम जो चंक होता है वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में जाता है, वो वेरिएबल में चले जाता है, बट वो बाइफर्केशन होके नहीं आता। सो Altera ने वो बाइफर्केशन यहाँ पे दिया है सो दैट आपको पता चले कि बॉस मेरी सैलरी कितनी है, मुझे इन हैंड कितने मिलने वाले हैं। अब अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 70% से ज़्यादा जो बच्चे हैं Altera में लास्ट ईयर, उनको 15 लाख से ज़्यादा की सैलरी मिली थी। सो गाइज ओवरऑल अगर आप देखते हो राइट, अगर आप यहाँ पे देखते हो इनका लोवेस्ट, आई मीन अगेन वी नीड टू अप्रिशिएट देम कि भाई ये लोग लोवेस्ट भी बता रहे हैं राइट। यार IIM कैलकाटा की लोवेस्ट इस बार 6 लाख गई है, इनकी लोवेस्ट 7 लाख गई है। अगेन कंपैरिजन नहीं हो रहा है, बस एक इंटेंट है इस बी स्कूल का कि ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं। आप देखो मीडियन इनकी 18 है राइट, 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है। टॉप 50% में अगर आप हो, आप 21 लाख टच कर रहे हो, मोर देन न्यू आइम्स। अगर आप मिड 80s में हो, 17 लाख टच कर रहे हो, एवरेज आपकी 16.85 लाख है। सो गाइस दीज आर द ट्रांसपेरेंट नंबर्स एंड दिस इज व्हाट Altera इज ऑल अबाउट। अब मैं बात करूंगा बेबी आइम्स वर्सेस न्यू आइम्स वर्सेस IMD गाजियाबाद एटसेट्रा काइंड ऑफ कॉलेजेस। देखो यहाँ पे Altera में मैं अपना टेक बाद में दूंगा। न्यू आइम्स छोड़ के बच्चे आए हैं, भर के आए हैं, रायपुर छोड़ा है, त्रिची छोड़ा है, रांची छोड़ा है, नंबर 1। नंबर 2 बेबी आइम्स, ऑलमोस्ट ऑल बेबी आइम्स छोड़ के बच्चे यहाँ पे आपको मिलेंगे। ओके, आपको IMD गाजियाबाद छोड़ के भी आए हैं, एक्स्ट्रा MB छोड़ के आए हैं। अब इनके बाद मैं बाकी Tier 2 के कॉलेजेस के बारे में बात ही ना करूँ तो बेटर होगा। सो अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी छोड़ के चले जाओ। कुछ बच्चे होते हैं जिनको आइडिया है कि मुझे लाइफ में यही करना है, वो आते हैं बिकॉज एजुकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब अगर आप मुझे जेन्युइनली पूछते हो, जो फाइनेंस वाली प्रोफाइल्स है, HR वाली प्रोफाइल्स है, वो सब छोड़ छाड़ के अगर तुझे ब्रांड मैनेजमेंट करना है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट करना है, प्रोग्राम मैनेजमेंट करना है, डिजिटल फर्स्ट रोल्स अगर तुम्हें चाहिए, FMCG में वेंचर करना है, AI ड्रिवन या डिजिटल फर्स्ट रोल्स अगर आपको चाहिए, ये कॉलेज इज एट पार विद न्यू आइम्स। ओके, इफ़ यू विश टू गेट इनटू द प्रोफाइल्स जो अभी मैंने बात करा है, उस प्रोफाइल के कंपैरिजन पे ये एट पार न्यू आइम्स है, बिकॉज आई एम वेरी श्योर न्यू आइम्स में भी ये रोल्स नहीं आते हैं। तो बेबी आइम का तो सवाल ही नहीं है। तो आप बेबी आइम को ब्लाइंडली छोड़ के यहाँ पे जा सकते हो। अगेन व्हेन आई से दिस, इट्स माय कन्विक्शन इन द लीडरशिप एंड इट्स माय कन्विक्शन इन द ब्रांड, एंड मैंने आंखों देखी है बिकॉज लास्ट ईयर भी मैं कैंपस पे था। आई हैव सीन पीपल, मेरे बच्चे एक्चुअली बेबी आइम्स वगैरह छोड़ छाड़ के नागपुर, वाइजैक, जम्मू, बोधगया, संबलपुर, सिरमौर छोड़ के अंदर गए हैं। 17.5 लाख मेरे बच्चों को वहाँ पे प्लेसमेंट मिली थी, उसकी भी वीडियो यहाँ पे आई है। सो इस वाली बैच में तो आपको भर के बच्चे मिलेंगे जिन्होंने रायपुर छोड़ा है, रांची छोड़ा है, त्रिची छोड़ा है, काशीपुर छोड़ा है, बेबी आइम्स वगैरह भी छोड़े हैं। सो डू नॉट रन आफ्टर द ब्रांड्स एज अ जेंजी। आई वुड से आप ब्रांड वो छोड़ दो, बिकॉज अगर आप ब्रांड में भी हो और अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और अगर अपनी मनपसंद प्रोफाइल पे काम नहीं कर रहे हो, 2 साल के बाद एग्जॉस्ट हो जाओगे, मज़ा नहीं आएगा आपको ज़िंदगी जीने के लिए, मज़ा ही नहीं आएगा आपको काम करने के लिए। बट अगर आप इन वाली प्रोफाइल्स में जाना चाहते हो राइट, तो आपको पैसा भी मिलेगा, आपको इवेंचुअली ब्रांड भी मिलेगा, एंड आई थिंक यू विल बी हैप्पी। सो गाइस टेक अ कॉल। मेरा काम है आपको चीज़ें डिटेल्ड मैनर में बताना, बीइंग नॉन बाइस्ड, एंड जो भी है मैं रियलिस्टिकली आपको बता देता हूँ। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। बट अगेन माई फाइनल टेक विल बी, अगर आप कंफ्यूज हो, जस्ट टू हेल्प यू, अगर आपको इन प्रोफाइल्स में चलना है तो Altera कैन बी एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ऑप्शन फॉर यू। 31st इज द लास्ट डेट। अगला राउंड इनका पता नहीं मार्च में, फेब में होगा नहीं होगा, आई हैव नो आइडिया। सो इफ यू हैव, आई मीन इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन गो हैड एंड यू कैन अप्लाई। फॉर्म फीस इज राउंड अबाउट 1999। आप फॉर्म भर सकते हो। ऑल्सो इनकी मैं यार वेबसाइट देख रहा था, तो इनके वेबसाइट पे दे हैव सम सेशंस मेरे ख्याल से मैं ये देख रहा था। आई थिंक अलेक्स सर का एक सेशन है, ये देखो भाई, ये 30 जनवरी को इनका कुछ सेशन होने वाला है। ऐसे इनके काफ़ी सेशंस होते रहते हैं, तो अलेक्स सर से आप मिल सकते हो। अगेन एन एक्स एक्चुअल गाय, इनको मिल सकते हो, इनसे बात कर सकते हो, ये जूम वगैरह पे होगा। सो आप अटेंड करो, आप यहाँ पे भाई एक्सपीरियंस लो, उसके बाद अगर आपको सही लगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट मेरा काम है आपके लिए अच्छे कॉलेजेस लेके आना, उनके बारे में बात करना, आपको जागरूक करना, आपको एम्पावर करना कि भाई थोड़ा ट्रेडिशनल और रैट रेस से बाहर निकल के कुछ नया देखो। अगर आपको जचता है, अगर आपको जमता है, अगर आपको पसंद है, then go for it. That's it from my side, guys. I hope this was helpful. I'll see you in the next video. Till then, take care and bye-bye.